मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे राहे हिदायत नसीब फरमा दे और जिसे चाहे उसे छोटी सी गलती पर सीधे राह से हटा देने की कुदरत भी रखता है। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिसमें एक शराबी नमाज पढ़ने मस्जिद आ गया और नमाज पढ़ते हुए उसके साथ जो हुआ वो सबके लिए एक सवाल बन चुका है कि शराब की हालत में उसके साथ नमाज पढ़ते ये उसके लिए जजा है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से सजा। दोस्तों, आप भी जब देखेंगे तो हैरानो परेशान सोच में पड़ जाएंगे कि आया ये उसकी बख्शिश समझी जाए या अल्लाह ताला की नापसंदीदगी। लेकिन इस बात का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इरशादे खुदाबंदी है कि शराब पीने के बाद नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ। इसकी वजह यह है कि इस हालत में इंसान अपने हवासों में नहीं होता है। यही वजह है कि शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। दोस्तों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो इंसान शराब पीता है वो इस्लाम की तालीमात को रद्द करता है और अल्लाह ताला की नजर में गुनहगार तरीन है। मगर ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको इंसान के सारी उम्र के सजदों की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इंसान है जो अपने लिए अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है। दोस्तों, हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो शेयर हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मिस्र की किसी मस्जिद की है, जहां पर एक ऐसे वक्त में एक शराबी आता है जबकि नमाज का टाइम नहीं होता है। मस्जिद के खिदमतकार उस नशे में चूर शराबी को मस्जिद में दाखिल होने से मना करते हैं, मगर वो इसी बात का इसरार करता है कि वो नमाज पढ़ना चाहता है और इमाम साहब से कहता है कि उसको नमाज पढ़ाएं। प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में इमाम मस्जिद और उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दिखाया होता है मस्जिद में बुलाता है और नशे में धुत उस शख्स को वुजू करवाता है। उसको खुद वुजू करके वुजू करने का तरीका बताता है, क्योंकि वो शख्स इस काबिल नहीं होता कि अपने तौर पर वुजू कर सके। दोस्तों, इमाम मस्जिद उस शख्स को लेकर नमाज की जगह पर ले जाता है और तकबीर पढ़कर नमाज का आगाज करता है। जब इमाम मस्जिद सजदे में जाता है तो वो शख्स भी सजदे में गिर जाता है। इसके बाद इमाम मस्जिद पूरी नमाज अदा कर लेता है, मगर वो शख्स उसी तरह सजदे में गिरा रहता है। सलाम फेरने के बाद जब इमाम मस्जिद वहां मौजूद दूसरे अफराद की मदद से उस शराबी को सजदे से उठाने की कोशिश करता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सजदे की हालत में ही उसकी रूह उसके जिस्म से आजाद हो चुकी है, जबकि उसके पांव पर सांप के डसने का निशान मिलता है और एक शख्स को सुराख से बाहर निकलता हुआ एक सांप भी दिखाई देता है। यानी सांप उस शख्स को उस वक्त डसता है जब वो ऐन सजदे की हालत में नमाज की हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के घर में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए मौत की तमन्ना तो हर इंसान के दिल में होती है, मगर इस बात को तो अल्लाह ही जानता है कि इतनी बाइज्जत और मिसाली मौत से उसने उस शख्स को क्यों नवाजा जो कि नशे की हालत में शराब में धुत था। मगर जैसे कि बड़े कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को अदा पसंद है, तो हो सकता है कि अल्लाह को उसकी शराब की हालत में मस्जिद आकर नमाज पढ़ने की अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसको ऐसी मिसाली मौत नसीब कर दी जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। दोस्तों, ये एक तरफ की सोच है। दूसरी तरफ की सोच ये है कि क्या अल्लाह ताला को उसका यहाँ आना पसंद ना आया
और उसकी जान कब्ज कर ली गई। क्या ये अल्लाह की नाराजगी है कि सांप के जरिए उसको बाकी नमाज अदा न करने दी और वही मौके पर उसको हलाकत मिल गई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हम कोई नहीं होते कि किसी पर उंगली उठाने वाले, ये वाकई इंसान और अल्लाह के बीच का मामला है। मगर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नमाज की हालत में, वो भी सजदे में, मौत का मिलना क्या सजा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि जब वो बख्शने पर आता है तो किसी को एक छोटी सी अदा, एक छोटी सी चीज पर भी बख्श देता है। तारीख में एक ऐसे शराबी का वाकया भी मिलता है जिसको एक छोटी सी नेकी पर, छोटी सी बात पर वली का दर्जा दे दिया गया था। प्यारे दोस्तों, कौन गुनहगार है और कौन नेक, कब किसी की तौबा और मुकामे इश्क नसीब होता है, ये अल्लाह ही जानता है। वो चाहे तो बख्शिश के सबब पैदा फरमा देता है। बुजुर्गान दीन की बहुत सी किताबों में ऐसे वाकयात दर्ज हैं जब अल्लाह ने गुनाहों की दलदल में धंसे लोगों को राह हिदायत भी दी और अपना वली बना लिया। 9वीं सदी के मशहूर बुजुर्ग हजरत बशर इब्न हारिस अल मारूफ बशर हाफी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्हें ये मुकाम बिस्मिल्लाह का एहतराम करने पर नसीब हुआ था। हजरत अब्बू तीमिया और हजरत गौसे आजम आपके इस मुकाम पर फख्र करते थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े अल्लाह वाले अक्सर उनकी खिदमत में आया करते और इक्तसाब फैज पाते थे। औलिया अल्लाह में उन्हें खास मुकाम हासिल है। रिवायात में आता है कि उनसे सवाल किया गया कि आपकी इब्तदाई हालत क्या थी, क्योंकि आपका नाम ऐसा रोशन है जैसे कि अंबिया का होता है। कहने लगे, ये अल्लाह ताला का फजल है। मैं एक चालाक आदमी था, असबियत और फख्र का आदी था। एक दिन मैं शराब के नशे में धुत था और चलता जा रहा था। राह में एक पर्चा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। मैंने उसे साफ करके जेब में रख लिया और उन दिनों मेरे पास सिर्फ 2 दिरहम थे और उनके सिवा मेरे पास कुछ ना था। उनका मैंने इतार के हाथ से इत्र खरीदा, उस पर्चे पर मला। जब रात को सोया तो मैंने ख्वाब में एक बुजुर्ग को सुना जो मुझे पैगाम दे रहे थे कि अल्लाह की जानिब से उन्हें ये हिदायत दी गई कि वो उन तक ये पैगाम पहुंचा दें कि ऐ बशर, तूने मेरे नाम को खुशबू से महकाया है, हम भी तेरा नाम दुनिया और आखिरत में खुशबूदार और मशहूर करेंगे। इसी तरह का दोस्तों एक और वाकया हजरत मंसूर इब्ने अमार के साथ पेश आया और बिस्मिल्लाह शरीफ उनकी तौबा का सबब बन गई। बयान किया जाता है कि उन्होंने रास्ते में एक पर्चा पाया जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उसके रखने को कोई जगह ना मिली तो उसे चबा गए। शब को ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, इस पर्चे के एहतराम और इज्जत के सबब हक के ताला ने तुझ पर दरवाजे हिकमत के खोल दिए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें भी ऐसी नेकी से नवाजे कि हमारे लिए भी उसकी बख्शिश के दरवाजे खुल जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखिएगा और आप इस हवाले से क्या कहेंगे अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। आपकी मोहब्बतों के हम मशकूर हैं। और वीडियो के इख्तिताम पर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने अब तक हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियो से आप लुत्फानंदोज हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।